हेलो एवरीवन, हमारे चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा? बॉम्बे प्लान पढ़ा, फिर योजना आयोग के बारे में पढ़ा और पंचवर्षीय योजना क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, यहाँ तक पढ़ा था। पंचवर्षीय योजना के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके आरंभ डेट अपन ने पढ़ चुके थे। ठीक है, आइए प्रथम पंचवर्षीय योजना। पहले तो इसका टाइम पीरियड, पंचवर्षीय है तो कितने साल के लिए होगी? 5 साल के लिए। तो 1951 से लेकर 1956 तक टाइम पीरियड याद होना चाहिए पहला तो। 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, बाई डेट अपन इसको याद रखेंगे तो ये प्रथम है 1 अप्रैल 1951। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना का आयोजन हुआ या गठित हुई या फिर चालू हुई। ठीक है, आइए अध्यक्षता कल मैंने आपको बताई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। तो ये दूसरा नाम है जो गुलजारी लाल नंदा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंदा जी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956, 1 अप्रैल 1951, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। देखो क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को प्रारंभ करना था। अर्थव्यवस्था का जो संतुलित विकास होना चाहिए ना, उसको हमें प्रारंभ करना था आजादी के बाद। तो इसका उद्देश्य भी क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, सबसे पहले आप लिखेंगे उद्देश्य हेडिंग डाल के। क्या लिखेंगे? उद्देश्य। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को प्रारंभ करना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को प्रारंभ करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। विकास को प्रारंभ करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए अब बात करेंगे यह किस मॉडल पे आधारित थी। नंबर 2 पॉइंट, हेराल्ड विकास मॉडल पर यह आधारित थी। तो एक पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे, उद्देश्य याद रखेंगे, किस मॉडल पे आधारित थी उस पे याद रखेंगे। अगला पॉइंट नोट डाल के लिखना, प्राथमिकता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? लिख लेना दोनों पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि और सिंचाई, कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा प्रथम पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए क्या बनाई गई? योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग के अंतर्गत क्या बनाई गई? पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 साल के लिए था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। गुलजारी लाल नंदा जी ने क्या की थी? उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को प्रारंभ करना था। उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट देके ऐसा से पूछ लेता है। हेराल्ड विकास मॉडल पर यह आधारित थी। प्राथमिकता थी कृषि और सिंचाई। देखो अब बात आ गई सिंचाई की। तो एक बार एसएससी ने ऐसा सवाल पूछा था, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? भाखड़ा नांगल परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। तो अपन कहां से याद रखेंगे? सिंचाई से। और भाखड़ा नांगल परियोजना का अधिकतर काम क्या आता है? सिंचाई के काम आता है। क्या काम आता है? सिंचाई के। तो अपन याद रखेंगे, डायरेक्ट आप याद रखना, भाखड़ा नांगल परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। अब आपसे पूछ लेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की फेलियर क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का फेलियर क्या था? फेलियर याद रखना क्या था? इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया था। किसको नजरअंदाज कर दिया था? सार्वजनिक क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो बहुत बड़ा आपसे सवाल पूछता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का फेलियर क्या था? फेलियर बस एक ही था, क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि पूरा फोकस किस पे था? कृषि और सिंचाई पे, कृषि और सिंचाई पे। तो आपको देखो 5 पॉइंट यहां से याद रखने, आई होप समझ में आ चुके होंगे। आइए, आपको पढ़ाना ही नहीं है, आपको याद कराना भी है, इसलिए चीजों को यही समझे और अच्छी तरह याद करें, रिवाइज करें। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये समाप्त कब हुआ था? 1956 से लेकर 1961 तक। डेट आपको याद नहीं रखनी है, आपको इसका ईयर याद रखना है और गैप याद रखना है। आइए दूसरा क्या था? देखो उद्देश्य। अब मैं उद्देश्य के लिए ओनली ऊ लगाता हूं। उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना, ये था इसका उद्देश्य। ठीक है, प्राथमिकता इन्होंने किसको दी थी? खनिज और उद्योग। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का फेलियर क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र। तो इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को भी प्राथमिकता दे दी गई थी, सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता। तो देखो अभी तक अपन क्या पढ़ा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना गैप तक 1956 से लेकर 1961 तक का 5 वर्ष के लिए। उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना, खनिज व उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र। तो देखो जितने भी हमारे बड़े बड़े, जैसे कौन सा, राहुल केला,
वो जो संयंत्र है, उद्योग संयंत्र है, खनिज संयंत्र है, वह सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर आपको डायरेक्ट आपको कोई सा भी संयंत्र दे दे, पूछ ले, तो आपको अगर वह पुराना है तो आप याद रखना कहां से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। सिंचाई की कोई भी बात आएगी प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड होगा। भांगड़ा नांगल पूछता है अधिकतर आपसे, तो ठीक है। आइए अब बात करते हैं, देखो क्या नोट डाल के लिखना, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको क्या किया था, इस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा और नियोजन को तैयार किया था, रूपरेखा और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, नियोजन को तैयार किया था। तो यह किस, तो इसका ये देखो बहुत बार पूछता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। पीसी महालनोबिस नाम का व्यक्ति था जिसने द्वितीय पंचवर्षीय की रूपरेखा तैयार की, उसका नियोजन तैयार किया, किस प्रकार से उसको नियोजित करना है। ठीक है, तो इसका मॉडल आप याद रख लेंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल। पहली का अपन ने क्या पढ़ा था, हेरोल्ड हेराल्ड विकास मॉडल। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए अब क्या हुआ था, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करना था, मजबूत करना था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, जब देश में बना हुआ सामान देश में ही बिके और एक बढ़िया स्तर पे बिके। ठीक है, जब जो मजबूत होगा, जैसे बाहर से भी सामान आ रहा है, बाहर से सामान आ रहा है कम रेट पे, जैसे चाइना का माल आ रहा है, एक चीज आ रही है 2 रुपए की, आप यहाँ पे बना रहे हो पूरी मेहनत करके, वह बन रही है आपकी 10 रुपए की, तो ऑब्वियसली सब क्या खरीदेंगे, 2 रुपए वाला माल खरीदेंगे। ठीक है, 10 वाला कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वह बना हमारे यहाँ पे। तो भारत सरकार ने इसमें क्या किया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार में जो आयात करते थे ना, आयात मतलब बाहर से जो चीजें आती थी उन पे क्या लगाने लग गए थे, शुल्क अर्थात टैक्स लगा दिया था। क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। तो उसकी विशेषता क्या थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषता यह है कि जो भारत सरकार ने आयात पे क्या लगा दिया था, शुल्क लगा दिया गया था। तो ऐसे सवाल पूछता है आपसे, भारत सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयात पे शुल्क लगा दिया गया था, तो वह कौन सी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयात पे शुल्क लगा दिया गया था, आयात पे शुल्क लगा दिया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का देखो प्रथम अपन जैसे यहाँ पे अपने इसका अर्थ यही है, अर्थव्यवस्था के संतुलित। तो यहाँ पे क्या था, तीव्र लिखना एक लाइन को, और तीव्र औद्योगिकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, एक बार एसएससी ने ऐसे सवाल पूछ लिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित किसमें से किस पर आधारित है, तो आप आधारित क्या बताओगे, तीव्र औद्योगिकरण पर आधारित है। तो देखो आज अपन ने क्या पढ़ा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी यही आपसे पूछता है। देखो आपको पॉइंट याद रखना है, पहले तो प्राथमिकता, दूसरा किस मॉडल पे आधारित थी, तीसरा पॉइंट उद्देश्य, शुरू को वही थी ये, पहली का को अध्यक्ष पे याद रखना है और उपाध्यक्ष पे याद रखना है। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड याद रखना है। बस आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं, 6 पॉइंट आपको यहाँ याद रखने। इसमें फेलियर क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। इसकी विशेषता क्या थी, आयत पे शुल्क लगा दिया गया था। आज का सेशन आपको कैसा लगा, कल मिलता है के साथ ऐसे ही इससे आगे बढ़ेंगे तीसरा और चौथी पंचवर्षीय योजना विद डिटेल, क्योंकि रोज आपको छोटा सेशन, इसको याद करके आओ। कल इससे आगे बढ़ते हैं, ऐसे सबको प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।